स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेल थ्योरी पढ़ेंगे। फादर ऑफ सेल थ्योरी है आपके स्वान और स्लाइडन। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन सेल और मैनी सेल्स, यानी कि प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है वो मैनी सेल्स और वन सेल से मिलकर बना है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम सेल। आपको पता है जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर ऑरिजिनेट हुए हैं? वो सेल से ऑरिजिनेट हुए हैं। ईच सेल इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट बट ऑल द सेल्स टुगेदर परफॉर्म अ फंक्शन, यानी कि जो सेल है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, स्वतंत्र इकाई है, लेकिन सारी सेल्स मिलकर एक साथ फंक्शन करती हैं। ईच सेल हैविंग इट्स ओन न्यूक्लियस विच इज द मेन परफॉर्मर ऑफ द सेल, यानी जितनी भी सेल्स है उनका मेन एक न्यूक्लियस होता है और वो क्या करता है, वो जिसे हम कंट्रोलर ऑफ द सेल्स कहते हैं, परफॉर्मर ऑफ द सेल्स कहते हैं। करते हैं साइज ऑफ सेल की, तो आपको पता है स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा, जिसे हम गॉली सेप्टियम बोलते हैं, पीपीएलओ जिसे हम बोलते हैं न्यूफोनिया। आपकी माइक्रोप्लाज्मा, गैली सेप्टियम, पीपीएलओ, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं तो आपको पता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर हम ओनली स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो आपका क्या है? पीपीएलओ। लेकिन अगर हम स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो क्या है? आपका स्पर्म, यानी कि मेल स्पर्म। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो आपका जिसे एग बोलते हैं, ओवा बोलते हैं, फीमेल में होता है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो वो नर्व सेल होती है, जो आपके नर्वस सिस्टम में होती है। टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, अगर हम नंबर के बेसिस पे बात करें तो जो सेल्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड सेकंड इज मल्टीसेलुलर। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो देयर बॉडी इज मेनली मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। आपको पता है जैसे अमीबा है, आपका पैरामीशियम है, वो यूनिसेलुलर होते हैं। और मल्टीसेलुलर की बात करें तो जिनकी बॉडी 2 और मोर देन 2 सेल्स से मिलकर बनी होती है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको मल्टीसेलुलर बोलते हैं, जैसे आपके प्लांट्स और एनिमल्स। टाइप्स पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, इट मीन्स न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल्स के अंदर, उसके बेसिस पे हम सेल्स के टाइप पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो सेल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। फर्स्ट हम प्रोकैरियोटिक सेल्स देखते हैं तो दे आर सिंपल एंड सेमी डेवलप्ड इन नेचर। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो सिंपल होती हैं, वो नेचर में कैसी होती है? सेमी डेवलप्ड होती है, कम डेवलप्ड होती हैं। जबकि हम बात करते हैं अगर यूकैरियोटिक सेल्स की तो वो वेल डेवलप्ड होती हैं। दे हैव सेमी डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, वो इसमें नहीं होती और इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? सेमी डेवलप्ड होता है। जबकि यूकैरियोटिक की बात करें तो जिसका न्यूक्लियस होता है वो कंप्लीट डेवलप्ड होता है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। दे हैव नेक डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, यानी ये नेक डीएनए का मतलब है बहुत ही कम डीएनए होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता और इनके पास डीएनए होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, ऐसे जो भी